हमारे सरपंचों की जो डिमांड है, जैसे गवर्नमेंट ने लिमिटेशंस लगाई हैं कार्यों पे, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से जो गांव की डेवलपमेंट अफेक्ट हुई है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। पर ओवरऑल जो हम अगर शीर्षक उदय देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम गांव मट्टरदादू के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ जो सरपंच हैं वो किसी भी पहचान के या परिचय के मोहताज नहीं है। लंबे समय से समाज सेवा के अंदर जुड़े हुए हैं और एक गांव में हरमन प्यारा चेहरा है जो सरपंच के रूप में सामने आया है। आइए इनसे रूबरू कराते हैं। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी, राम राम। क्या नाम है सर अपना? मैं सरपंच प्रतिनिधि गांव मट्टरदादू रणदीप सिंह मट्टरदादू। सरपंच साहब का क्या नाम है जी? गगन रणदीप सिंह। गगन रणदीप सिंह। हाँ जी। आप प्रतिनिधि हो? हाँ जी, मैं प्रतिनिधि। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सरपंच। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हमारे गांव में आए, आपने लोगों से मिलजुल किया, गांव की समस्याएं जानी, और हमारे गांव में आने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सरपंच साहब। जैसे आपको सरपंच बने हुए अनुमानित 10 महीने हो गए। हाँ जी। 10 महीनों में आप अगर बात करते हैं, हाँ जी, तो क्या विकास कार्य या समस्या क्या प्रमुख क्या है? अनेक समस्याएं ग्राम में थी। तो सबसे पहले तो हमने बनने जैसे इलेक्शन से पहले भी एक मैनिफेस्टो जारी किया था, उसके बाद भी हमने एक सूची बनाई जो गांव की समस्याएं थी उसकी, और उस पर पंचायत लगातार प्रयासरत है। काफ़ी काम जो है वो हो चुके हैं, जैसे स्कूल का सौंदर्यकरण जारी है, हमारे शमशान घाट का सौंदर्यकरण जारी है, गांव के वाटर वर्क्स में पब्लिक हेल्थ से परमिशन लेके वाटर वर्क एक गांव वासियों के लिए पार्क बना दिया गया है, और उसमें और भी सौंदर्यकरण का जो काम है वो जारी है, और गांव की कुछ गलियां हैं वो बन गई हैं गांव में। अनुमानित कितनी गलियां बनी हैं? अभी कार्य चल रहा है जी। कुछ गलियों का काम चल रहा है। अभी 2 गलियों का कार्य जो है शुरू होगा। कुछ कार्य जो है, कुछ MLA स्कीम के अंदर एक गली का कार्य जो जल्द शुरू हो जाएगा, और कुछ जो ब्लॉक समिति के अंदर हमने प्रस्ताव भेजे थे उनका भी कार्य ब्लॉक समिति ने मंजूर कर दिए हैं, वो भी कार्य शुरू हो जाएगा। और गांव में कुल 6 जोड़ हैं, और 5 जोड़ों का जो है जीर्णोद्धार सरकार की जो स्कीम है उसके अंदर उसके टेंडर हो चुके हैं, और जल्द कार्य शुरू हो जाएगा। गांव के अंदर ग्रे वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत, और जो गांव में जोड़ों को सफाई करने के लिए जो गंदा पानी है वो बाहर ले जाने के लिए एक पाइपलाइन का जो वर्क ऑर्डर है वो भी लगभग जारी हो चुका है। और ऐसे अनेक कार्य हैं। गांव की जो मेन रोड है जो हमें दोनों हाईवे से टच करती है, तो वो लगातार हम प्रयासरत हैं। पहले उसमें थोड़ी कोई सरकारी अड़चन आ गई थी। मिठड़ी से लेके जो नेशनल हाईवे डबली दिल्ली है, उससे लेके जो नेशनल हाईवे भारतमाला प्रोजेक्ट है राजस्थान वाला, मिठड़ी, मलकपुरा, मट्टरदादू, लंबी, गिद्दड़खेड़ा, सुकेरा खेड़ा, इसको 18 फीट चौड़ा करवाने का काम भी दुष्यंत चौटाला जी ने लगभग मंजूर कर दिया है। वो भी कार्य जल्दी उसका टेंडर हो जाएगा। अनेक ऐसे कार्य हैं जिस पे काम चल रहे हैं, पंचायत के द्वारा भी करवाए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा भी करवाए जा रहे हैं। पर फिर भी जैसे मेन समस्या हमारे गांव में है, जैसे गांव ने प्रस्ताव डाल के भेजा है गांव में अनाज मंडी के लिए, गांव में एक बैंक स्थापित हो। अनाज मंडी है ही नहीं हमारे गांव में अनाज मंडी नहीं है जी। और गांव की पंचायत ने 6 एकड़ में स्टेडियम के लिए प्रस्ताव डाल के भेजा है, और ऐसे अनेक प्रस्ताव जो हैं डाल के भेजे हैं। मतलब काफी सारी मांग जो है हमारी सरकार से मांग कर रखी है। मेरा आपके माध्यम से भी यही मांग है सरकार से, जो ग्राम मट्टरदादू में जो डिमांड्स ग्राम पंचायत ने भेजी हैं वो उसको जल्दी पूर्ण करने का काम करें। हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं ग्राम की वो बेसिकली खेती से रिलेटेड है, और जैसे कोई फसलों का अनाज मंडी बन जाएगी तो उससे बहुत लाभ होगा। और जो हमारा इलाका है वो टेल पे पड़ता है, तो पानी का जो एक माइनर जो है हमारा बन गया है। अभी 2 माइनर जो है, मिठड़ी माइनर और जंड वाला सब माइनर, अभी उसकी रीलाइनिंग अभी पेंडिंग है, वो भी हमारी सरकार से मांग है। और एक हमारी जो मुख्य मांग है इस इलाके की वो है घग्गर के पानी को नई डिस्ट्रीब्यूटरी बना के जो इस इलाके तक लाया जाए। तो उस पर भी हम डिप्टी CM साहब, CM साहब, हमारे यहाँ के MLA हैं, हमारे MP हैं, अनेक बार हमने ये मांग पत्र दिया है। और जैसे अब पूरे हरियाणा पंजाब में हमने देखा बारिश के मौसम में कितनी बाढ़ आई, कितने उस बाढ़ के पानी को अगर चैनलाइज करके
लोगों को खेतों तक पहुंचाया जाए तो सभी को इस चीज़ का लाभ मिलेगा। सबको इसका लाभ मिलेगा और जो खेती है उसमें भी लाभ मिलेगा, खेती में भी लाभ मिलेगा, किसानों को भी लाभ मिलेगा और सरकार की इनकम में भी उस चीज़ की बढ़ोतरी आपको सहयोग कर रही है। अभी सरकार ने जैसे इसकी हमारे से डिमांड की है, अभी आप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसकी एक बार तैयार करके दो, तो हम एक बार गांव जाकर सभी गांवों का सहयोग करके एक कमेटी बनाएंगे। जो हमने पिछली बार हमने एकत्रता हमारी हुई थी किसानों की, तो उसमें हमने ये फैसला लिया गांव जाकर एक कमेटी बनाकर इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके वो सरकार को सौंपेंगे। और उसके बाद आगे का जो मतलब प्रोसेस है वो फिर शुरू होगा। हाँ, फिर वो सरकार जो आगे का प्रोसेस हो, हमें आस उम्मीद है इस सरकार में हमारी काफ़ी मांगे पूरी हुई हैं और आगे भी सरकार हमारी आवाज़ को उठाएगी और हमारी जो मुख्य मांग है उसको पूरा करेगी। जो हमारे सरपंचों की जो डिमांड है, जैसे गवर्नमेंट ने लिमिटेशंस लगाई हैं कार्यों पे, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से जो गांव की डेवलपमेंट अफेक्ट हुई है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। पर ओवरऑल जो हम अगर देखें तो हम आस और उम्मीद करते हैं इस सरकार से कि जो हमारे मांग है, हमारे सिरसा जिले से 5 MLA हैं, तो हम अगर आवाज़ उठाएंगे तो एक हृदय की आवाज़ मैं कह रहा हूँ आपसे कि हमारी जो डिमांड्स है वो सरकार जरूर पूरा करने का काम। मतलब आपकी वार्तालाप से एक बात क्लियर हो जाती है कि सरकार विकास के अंदर सहयोग कर रही है, विकास के अंदर सरकार सहयोग पूर्ण कर रही है। अगर मुद्दे की बात करते हैं तो जो टेंडर का मुद्दा है वो अलग मुद्दा है। हाँ जी, वो अलग मुद्दे हैं। वो मुद्दे जो हैं वो एक पंचायतों के मुद्दे हैं, वो सरपंचों के मुद्दे हैं, ग्राम पंचायतों के मुद्दे हैं। उसमें जो गवर्नमेंट द्वारा ग्राम पंचायतों में लिमिटेशंस लगाई गई थी वो उसकी बात कर रहे हैं और उस चीज़ से डेवलपमेंट गांव में इफेक्ट जरूर हुआ है। तो इस तरह जैसे आपके गांव में पीने के पानी की और गंदे के पानी की क्या कंडीशन है? पीने के पानी की हमारे गांव में कोई खास समस्या नहीं है। गर्मी के सीज़न में ज़रूर हमारे को कुछ ये जो डेढ़ मंथ होता है उसमें दिक्कत आती है, तो हमने डिमांड भेजी है। ग्राम पंचायत ने हमारी जो पंपिंग मोटर है वो 20 हॉर्स पावर की है, उसको 30 की करने की भेजी है। एक नई डिग्गी और बनाने की डिमांड हमने भेजी है और जो हमारी 16 ढाणियों को चयनित करके 44 घरों तक पाइपलाइन बिछाने की डिमांड जो ग्राम पंचायत ने सरकार को भेजी है। जैसे कुछ गरीब लोग बता रहे हैं कि आपने पानी के कैंटर भी लगाए हुए हैं। हाँ जी, पीने के पानी की अगर किसी को दिक्कत आती है उसे कैंटर द्वारा पानी दिया जाता है। हाँ, पीने के पानी के लिए और ग्राम पंचायत द्वारा मैं आपको बता दूं अब पौधारोपण किया गया है। तकरीबन 2000 पौधे हमने इस सीजन में, मानसून सीजन में लगाए हैं। हाँ जी, तकरीबन जितनी सरकारी संस्थान हैं, जो पंचायत के संस्थान हैं, जैसे शमशान भूमि है, अपना ग्राम सचिवालय है, पशु हॉस्पिटल है, स्कूल है, ऐसी जगहों पे जहाँ पे 4 दीवारी है वहाँ पे हमने लगभग 1000 पौधा रोपण किया है और 1000 पौधा हमने गांव में वितरित किया है। तो पानी के टैंकर से हम पौधों को भी पानी देते हैं और जिस किसी को ज़रूरत है, जैसे ढाणियों में कहीं पानी की ज़रूरत है तो वो टैंकर से उपलब्ध करवाया जाता है। मतलब आपने जो वार्ड में पानी की दिक्कत आती है, हाँ जी, तो उसको लाभ मिलता है इसका? हाँ जी, लाभ मिलता है बिल्कुल। तो इसके अलावा जैसे आप बात कर रहे थे शमशान का क्या कंडीशन है? शमशान घाट में हमें ग्राम पंचायत बनने से पहले बहुत दिक्कतें थी, बड़ा वहाँ पे झाड़ियाँ थी और साफ़ सफाई का प्रबंध प्रॉपर नहीं था। अब उसका कोई हल हुआ है? तो अब मैं आपसे विनती करूँगा एक बार आप जाते हुए ज़रूर देख के जाएं। वहाँ पे काम चल रहा है, बैठने के लिए जो है सुविधा कर दी गई है। वहाँ पे 350 जामुन के दरख्त हमने सिर्फ जामुन का बाग लगाया है ताकि इससे पंचायत की इनकम भी आने वाले समय में बढ़े और उसमें जो पाथवे है वो उसको चौड़ा करने का काम किया है और एक शेड भी बनाएंगे हम जल्दी बैठने वाली जगह के ऊपर, वहाँ पे कार्य चल रहा है। और पार्क हमने जो घास लगाया है पार्क बनाया है और पार्क का काम जो है पौधों का काम अभी जारी है। मतलब शमशान में भी सौंदर्यकरण के साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं वो भी मिलेगी? वो भी मिलेंगी जी, बिल्कुल जी। तो ये थे सरपंच प्रतिनिधि जिन्होंने जानकारी में बताया कि गांव के अंदर जितने भी रुके हुए विकास कर रहे थे तकरीबन सभी इनके टाइम में पूरे हो जाएंगे। सरकार का विकास में इनको सहयोग मिल रहा है और जो दुष्यंत जी हैं उनका भी इनको पंचायत को पूरा समर्थन है। हाँ जी, दुष्यंत चौटाला जी का और सरकार के जितने भी हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे पूर्व विधायक नैना सिंह चौटाला जी का खास लगाव है हमारे गांव से, वो हमें पूर्ण तौर पर सहयोग देते हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो इसी तरह फिर एक नए गांव में नई जानकारी के साथ मिलाएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मुस्कान के साथ कृष्ण डावर, सिरसा उदय टुडे 20 न्यूज़ की पेशकश।